नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्यौहार हेरत कश्मीरी पंडितों का प्रमुख त्यौहार है। यह केवल कश्मीरी हिंदू समाज ही मनाता है। देश के अन्य हिंदू यह त्यौहार नहीं मनाते। इस महान पर्व को हम उत्सव की तरह मनाते हैं। फागुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। सारे घर को अच्छे से साफ किया जाता है। त्रयोदशी की रात्रि में पूजा करने के बाद अमावस्या के दिन वटुक प्रमोजन के साथ ही हेरत की पूजा का समापन हो जाता है। प्रसाद के रूप में भीगे हुए अखरोट सभी रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों को बांट दिए जाते हैं। अखरोटों को बांटने का काम फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तक पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद प्रसाद नहीं बांटा जाता। तो इस तरह हमने देखा कि हेरत की चहल पहल 23 दिनों तक चलती है, फागुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तक। यूँ तो हमारे समाज में प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी माता दुर्गा को समर्पित होती है। इस दिन अधिकतर लोग व्रत रखते हैं। घरों और मंदिरों में देवी माँ की पूजा अर्चना करी जाती है। लेकिन फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी का विशेष महत्व है। इसे तिल अठम या तैल अष्टमी भी कहा जाता है और हम इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि तिल अठम का दिन कैसे मनाया जाता है। डूंग मावस के दिन सभी कलशों से निकाली गई फूल मालाएं, नैरवन यानी कि मौली, हुसिर और आर्य यानी कि घास से बनी हुई मालाएं और घास के आसन, इनको हम तिल अठम के दिन नदी में विसर्जित कर देते हैं। स्थापन के कारण अधिकांश लोग नदियों से दूर हो गए हैं, तो वे अपने आसपास किसी मंदिर में या पार्क में किसी कोने में जहाँ पर कि किसी के पैर ना पड़ जाता हो, वहाँ पर इन्हें डाल सकते हैं। यदि वटुक के कलश को भी मिट्टी के बने हों तो उन्हें भी तिल अठम के दिन विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हेरत के दिन हमारे पितृ भी अपना भोग लेने के लिए हमारे घर पर आते हैं। 10 दिनों तक हमारे घर पर रहते हैं, जब तक कि सारा प्रसाद बँट जाता है और हेरत का उत्सव संपन्न हो जाता है। फिर तिल अठम के दिन वे वापस पितृलोक जाते हैं। उनकी यात्रा ठीक से हो, इसलिए हम उनके निमित्त अन्न और दीप का दान करते हैं। इसलिए तिल अठम के दिन शुद्धता से भोजन पकाया जाता है और अपने पितरों के निमित्त एक थाली परोसी जाती है। इस थाली के ऊपर एक साबुत लाल शलगम रखी जाती है। कहते हैं कि पितृलोक जाते समय हमारे पितरों को कुछ शक्तियाँ परेशान करती हैं। उन्हीं के लिए यह लाल शलगम रखी जाती है, जो कि उन्हें तृप्त करती है और वे हमारे पितरों को फिर परेशान नहीं करती। इस थाली को रसोई में साफ जगह पर रखा जाता है और इसके साथ ही 8 दिए भी जलाए जाते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा तेल डाला हो। इन दियों के साथ एक बाती भी नीचे रखी जाती है, जो कि जलाई नहीं जाती। दिए जलाकर यह श्लोक पढ़ा जाता है। यस्मिन् लोके निरालोके ना सूर्यो ना अपि चंद्रमा तम अहम तर्तुम इच्छामि दीपम दवा जनार्दन प्रेतस्य शून्य रूपस्य यामे मार्गे प्रयासतः तमो अंधकार संदोहम नाशयाशु जनार्दन प्रेतस्य वायु रूपस्य यामे मार्गे यासतः गिप्पम नाशे मोहांधस्य भालनेत्र नमस्तुते यामयि पाशैर विकृष्टस्य पितृनाम पय्यायस्त ज्वाला समस्थे महालक्ष्मी तमोअंधस्य नाशयाशु में। ओम तत्सद ब्रह्म अत्यावत तिथौ अद्य फागुन मासस्य शुक्ल पक्षस्य अष्टम्याम। जो वार उस दिन पड़ती हो उस वार का नाम समस्त माता पित्रा नाम तेषाम परलोके प्रकाश वृद्ध्यर्थम घोर अंधकार निवारणार्थे ज्योतिरूपम दीपराजम परिकल्पयामि नमः। और अपने पितरों से प्रार्थना करी जाती है कि वे हम पर प्रसन्न रहें और अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदा रखें। शाम में फिर इन दियों को जलाया जाता है और घर के आसपास रखा जाता है, जैसे द्वार पर, घर की मुंडेर पर, बाहर सड़क पर, चौराहे पर। कश्मीर में तो यह दिए घास की आरी पर रखकर नदियों में भी बहाए जाते थे, ताकि पितृलोक जाते हुए हमारे पितरों के रास्ते में उजाला रहे। दिन में जो भोजन की थाली पितरों के निमित्त रखी थी, उससे भी शाम में किसी पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है। इस तरह हमने देखा कि हेरत के लिए हमारे घर जो देवता आए थे, उनको तो हमने डून मावस के दिन विदा किया
और पितरों को तिल-अठम को विदा किया। और इसके साथ ही हेरत का यह उत्सव समाप्त हो जाता है। तिल-अठम के दिन केवल हेरत की विदाई नहीं होती है, बल्कि शीत ऋतु को भी विदाई दी जाती है। कश्मीर की कड़ाके की ठंड में कांगड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस्तेमाल करते करते कई कांगड़ियाँ टूट भी जाती हैं। तिल-अठम तक सर्दी भी कम हो जाती है। घर की इन सभी टूटी फूटी कांगड़ियों को एक लंबी तार से बांधकर इनमें आग लगाई जाती है और घर का कोई सदस्य अपने इर्द गिर्द इस जलती हुई कांगड़ियों को घुमाते हुए इस प्रकार एक लोकगीत गाता है और अपने घर की महिलाओं के लिए सुख समृद्धि की कामना करता है। साने माजे सोन कनवाजे जतूत जतूत, साने माजे सोन कनवाजे जतूत जतूत, वर्णिन माजे सोन कनवाजे जतूत जतूत, गुगलिन माजे सोन कनवाजे जतूत जतूत। निर्वासन का असर हमारी भाषा, सभ्यता और संस्कृति पर पड़ा है। हमारे त्योहारों का स्वरूप और उनसे जुड़ा उत्साह भी कम हुआ है, लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडित अपने अपने स्तर पर गर्व से अपने यह त्यौहार मना रहे हैं और पूरी दुनिया को भी अपनी संस्कृति से परिचित करा रहे हैं। आइए हम सभी इस तिल-अठम के दिन अपने अपने घरों में और आसपास तेल के दिए जलाकर हेरत के उत्सव का समापन करते हैं। तो यह था तिल-अठम पर मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।